हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है, बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डाउट है कि आप कोल इंडिया की लिविंग कंडीशंस पे, क्वार्टर कंडीशंस पे, वर्किंग कंडीशन पे एक वीडियो बनाओ। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं और यहाँ की जो क्वार्टर की कंडीशन है और यहाँ की वर्किंग कंडीशन क्या है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को कुछ हम इस तरह से समझेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले लिविंग कंडीशंस की बात करूं तो ये डिपेंड करता है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहां पे है। अगर मान लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कोल इंडिया हेडक्वार्टर यानी कि जो कोलकाता में है वहां पर है, तो आप समझ सकते हैं वहां पर लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत फेवरेबल है। आप सिटी के बीच में रह रहे हैं तो जो चीज आपको चाहिए आप को अवेलेबल है, मतलब आपके कंडीशंस फेवरेबल हैं और आप एचआरए के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फ्लैट ले सकते हैं, सब चीजों के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं सब्सिडरी के हेडक्वार्टर्स। सब्सिडरी के हेडक्वार्टर मतलब हर सब्सिडरी का एक हेडक्वार्टर है और ये हेडक्वार्टर सिटीज में है, जैसे कि रांची में हो गए, धनबाद में हो गया, संभलपुर में हो गया, सिंगरौली में हो गया, नागपुर में हो गया। तो ये सब जो सब्सिडरी के हेडक्वार्टर्स हैं ये बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे हैं। तो यहां पर भी आपको सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। आपकी मतलब अगर आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटीज में ये सारे के सारे हेडक्वार्टर्स हैं। आपको एचआरए के लिए एलिजिबल है, आपको फ्लैट आप इजीली ले सकते हैं, वहां से आप आ जा सकते हैं। तो इन सभी जगह पे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा और कहां पर पोस्टिंग हो सकती है? इसके अलावा जैसे दिल्ली में ऑफिस है, इसके अलावा रीजनल सेल्स ऑफिस है, जैसे चेन्नई में हो गए, चंडीगढ़ में हो गया, पटना में हो गया, अहमदाबाद में हो गया। इन सब जगह पर रीजनल सेल्स ऑफिस है, लेकिन अभी इनको बंद करने की प्लानिंग हो रही है। तो यहां पर भी अगर पोस्टिंग होती है किसी की, नॉर्मली जो मार्केटिंग सेल्स के लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है, तो वो भी बहुत अच्छी जगह है, वो सब अच्छे सिटीज हैं, वहां पर आप इजिली रह सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों की पोस्टिंग इन जगह पे नहीं होती है। इन जगह पे जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्मली फाइनेंस, एचआर, यानी जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मार्केटिंग, सेल्स के जो लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग इन जगह पे नहीं होती है। तो फिर आते हैं एरिया ऑफिस। एरिया ऑफिस में क्या लिविंग कंडीशन है? तो एरिया ऑफिस का पहले आप मतलब समझिए। एरिया ऑफिस का मतलब है 5-6 माइंस को बना के एक एरिया बनाया जाता है, मतलब उन 5-6 माइंस को कंट्रोल करने के लिए एक एरिया बनाया जाता है। उसका एक वहां पर वो उसको कंट्रोल करता है, वहां पर जो रहता है उसको एरिया जीएम कंट्रोल करता है उस एरिया को। और वहां की कंडीशन भी मतलब सब्सिडरी जो हेडक्वार्टर है, मतलब सिटी जैसी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बेटर होती है। आप कहेंगे क्या वहां पर हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं? हाँ, वहां पर हॉस्पिटल मिल जाता है, मतलब कंपनी का ही हॉस्पिटल मिल जाएगा। क्या वहां पर स्कूल होता है? हाँ, कंपनी का स्कूल होगा वहां पर। क्या वहां पर आसपास में मार्केट होगा? वहां पर मार्केट होगा, मतलब वो एरिया का ऑफिस है तो वहां पर ये चीजें जो डेली रूटीन की चीजें क्या मिल जाएंगी? हाँ, डेली रूटीन की चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या इंटरनेट की फैसिलिटी वहां पर होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। इंटरनेट की फैसिलिटी आपको अच्छी खासी इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये एरिया ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर कुछ लोग पूछेंगे क्या जो एरिया ऑफिस में होते हैं क्या उनको माइंस जाना पड़ता है? नहीं, उनका माइंस से कोई रिलेशन नहीं होता है। माइंस वो सिर्फ देखते हैं कि माइंस से क्या चीजें आ रही हैं, या माइंस से जो एक तरह से एस्टिमेट्स आ रहे हैं या इंडेंट आ रहे हैं, उनको प्रोसेस करना उनका काम होता है। तो उनका माइंस से जनरली कोई रिलेशन नहीं होता। तो फिर लोग पूछेंगे क्या इन जगह पर किनकी पोस्टिंग होती है? तो इन एरिया ऑफिस में सबकी पोस्टिंग हो जाती है। अगर बात करें हम, एक्सकवेशन के लोग हैं, ईएनएम के लोग हैं, इवन माइनिंग के लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। एचआर, फाइनेंस, सब लोग की एरिया ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं, और बहुत सारे लोगों की होती भी है। और यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर टाइमिंग, वर्क टाइमिंग क्या होती है? तो अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो वहां पर वर्क टाइमिंग फिक्स होती है, हॉलीडेज फिक्स होती है, कि जैसे आपको संडे को हॉलीडे है तो हॉलीडे है। इसके अलावा अगर बात करें जो नेशनल छुट्टीज होती हैं, जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं, उन दिन वहां पर वो बंद रहते हैं। एरिया ऑफिस में भी यही हाल है। संडे अगर है तो आपका छुट्टी होती है तो छुट्टी होती है, मतलब। और टाइमिंग्स लगभग फिक्स होती हैं, मतलब कि जो टाइमिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कहां पर बेटर कंडीशन, जो वर्कशॉप्स होती हैं या जो हॉस्पिटल्स होते हैं,
वहां पर भी लोगों की पोस्टिंग होती है। वर्कशॉप में जनरली क्या काम होता है, वर्कशॉप में जनरली मेंटेनेंस होती है, जैसे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होगी, जैसे मोटर की मेंटेनेंस होगी, जैसे आपके इंजन की मेंटेनेंस हो गई, जो इंजन है एचईएम के जो इंजन हैं उनकी मेंटेनेंस हो गई। तो वर्कशॉप में भी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। क्या वो लोग माइंस जाते हैं? नहीं, वो माइंस नहीं, उनका माइंस से कोई रिलेशन नहीं होता है। फिर जो वर्कशॉप्स होती है उनके आसपास कैसी मतलब मार्केट्स कुछ होते हैं? हाँ, डेली रूटीन के छोटे मोटे मार्केट्स आपको मिल जाएंगे। क्या उनसे कोई स्कूल लिंक होते हैं? हाँ बिल्कुल, उनसे स्कूल लिंक होते हैं। क्या उनके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं? हाँ, कंपनी का छोटा मोटा हॉस्पिटल उनके आसपास रहेगा। क्या वहां पर नेट चल जाता है? हाँ, तो नेट कुछ हद तक वहां पे नेट की फैसिलिटी ठीक ठाक होती है। तो ये वर्कशॉप्स की बात हो गई। इसके अलावा लोगों की पोस्टिंग और कहां होती है? जैसे माइंस रेस्क्यू स्टेशन हो गए या वाशरीज हो गई। वाशरीज में भी लोगों की पोस्टिंग होती है। जैसे ईएनएम के लोग होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोग, उनकी पोस्टिंग वाशरीज में होती है। वाशरीज का क्या माइंस से रिलेशन है? नहीं, वाशरीज का माइंस से रिलेशन नहीं है, वो अलग है। लेकिन वहां पर क्या कोयले का मतलब कोयला आता है जाता है? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि वहां पर कोयले की वॉशिंग होती है, तो वहां पर कोयला आता जाता है। तो मतलब वहां पर आप कोयले के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल। ये हो गया वाशरी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की, यानी यूनिट की, जहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, जहां कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द लोग जहां पर मोस्ट ऑफ द लोगों की पोस्टिंग होगी, अब हम उनकी बात करेंगे। तो अगर हम उनकी बात करें, मोस्ट ऑफ द लोग जहां पर पोस्टिंग होंगी, तो क्या माइनिंग 24 घंटे होती है? बिल्कुल, हर शिफ्ट में 24 आवर्स माइनिंग होती है। क्या पूरे साल माइनिंग होती है? बिल्कुल, पूरे साल माइनिंग होती है। इवन संडेज, सैटरडे, हर दिन माइनिंग होती है। तो आप समझ सकते हैं, जहां काम 24 घंटे चल रहा है, 365 डेज चल रहा है, तो वहां पर वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी? वहां पर वर्किंग कंडीशन ये होंगी कि आपको मतलब आपकी टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। जब भी आप, जैसे आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया में जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, और मतलब रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रही है और लोगों की कमी हो रही है। तो जितने भी लोग हैं उन पर ज्यादा एक तरह से काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि लोग कम होते जा रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि क्या अगर किसी भी टाइम कुछ भी फॉल्ट होता है, कुछ भी ब्रेकडाउन होता है, तो वो आपको ठीक करवाना होता है। यानी वो किसी भी टाइम हो सकता है, वो नाइट का टाइम हो सकता है। तो आपकी वर्किंग फिक्स नहीं है। नेशनल हॉलीडेज भी फिक्स नहीं है कि आपको ये छुट्टी है तो प्रोजेक्ट बंद ही रहेगा। नहीं, प्रोजेक्ट बंद नहीं होता है, प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा, वो 24 आवर्स 365 डेज चलेगा। फिर आप बात करेंगे कि क्या यहाँ पर बेसिक चीजें, बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है। तो जो यूनिट्स होते हैं उनकी जनरली क्या होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, आसपास में क्वार्टर्स रहते हैं। तो वहां पर क्या आप पूछेंगे, क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल्स अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, कोल इंडिया में डीएवी स्कूल्स क्या टाइप अप रहता है, तो वहां पर आपको आसपास में स्कूल मिलेगा जरूर। फिर आप कहेंगे क्या वहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती है? तो हाँ, आपको छोटा मोटा डिस्पेंसरी टाइप हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा वहां। फिर डेली रूटीन की आपको चीजें, अगर जैसे दूध हो गया, ब्रेड, ये सब चीजें अगर खरीदनी है तो आसपास में मिल जाएंगी। हाँ, ये कॉलोनी के अंदर ही कुछ शॉप्स रहेंगी, छोटा मोटा मार्केट रहेगा, तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा अब आप अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या यहाँ पर मतलब ऐसे इंटरनेट की फैसिलिटी, ये सब चीजें होती हैं? तो हाँ, आपका इंटरनेट मतलब काम चलाने लायक आपका इंटरनेट की फैसिलिटीज मिल जाएगी। और अगर कुछ अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहां पर आपको ब्रॉडबैंड भी, जैसे बीएसएनएल जनरली ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन अब हम बात करते हैं कि लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। लिविंग कंडीशंस की अगर हम बात करें, यानी क्वार्टर कंडीशंस कैसी हैं, तो अगर आप अगर हेडक्वार्टर्स में, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लैट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर एरिया तक में भी आप हैं, तो आपको वहां का जो क्वार्टर्स मिलेंगे वो बहुत अच्छा, मतलब आपको वहां का कंडीशंस बहुत अच्छी रहेंगी। फिर अगर हम यूनिट में बात करें, प्रोजेक्ट में अगर बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको किस तरह का क्वार्टर मिलता है? तो जैसे इनिशियली आपको जो क्वार्टर मिलता है वो सी टाइप का क्वार्टर मिलता है। सी टाइप का क्वार्टर मतलब एक 2 BHK टाइप का क्वार्टर होता है, जिसमें 2 रूम्स रहेंगे, 2 बाथरूम्स रहेंगे, इसके अलावा एक आपका किचन रहेगी, इसके अलावा आपका एक ड्राइंग हॉल रहेगा, इसके अलावा आपका पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी। ये सब चीजें उस क्वार्टर में होंगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको जैसे पता है, ये रिमोट लोकेशंस में, सब जंगल्स में हैं,
तो आपको ये मतलब उतना अच्छा शुरू में ना भी लग सकता है, आपको उतना अच्छा भी नहीं लग सकता है कि आप ये जंगल में हैं और आप सिटीज में रह के आए हैं, तो आपको कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं लग सकती हैं प्रोजेक्ट की कंडीशंस। और आपको आप पूछेंगे क्या हमको माइंस जाना पड़ता है? बिल्कुल, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से मतलब जो माइनिंग के लोग हैं, जो मैकेनिकल के लोग हैं यानी एक्सकवेशन ब्रांच में हैं, और जो इसके अलावा E&M ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोग हैं, उनको माइंस जाना पड़ता है और डेली जाना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक तरह से, डायरेक्ट उसमें। इसके अलावा अगर नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें, जैसे आपका फाइनेंस हो गया, HR, इन लोगों को ये प्रोजेक्ट में भी अगर है तो इनको माइंस नहीं जाना पड़ता है। कभी कभार एक बार अगर हुआ तो जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जाना पड़ता है। तो क्वार्टर का मैंने आपको बता दिया किस तरह का क्वार्टर आपको मिलता है। आप जैसे ही E6 में जाते हैं तो आपको D टाइप का क्वार्टर मिलता है, वो थोड़ा बड़ा क्वार्टर होता है, तो उस टाइप के क्वार्टर आपको मिलते हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को और डाउट्स होते हैं कि क्या यहां पर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा बेकार होती है? नहीं, बहुत ज्यादा बेकार नहीं होती है, लेकिन सिटीज के कंपेयर अगर आप करने लगे, आप सिटी में रह के आए तो आपको कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं लग सकती, क्योंकि आपको दोनों जगह सरवाइव करना है। आपको माइंस भी जाना है और आपको जो प्रोजेक्ट जो आपका जहां आप रहते हैं वो भी जंगल में है, वो कॉलोनी भी आपकी जंगल में है, तो आपको दोनों साइड से देखनी है चीजों को। तो आपको थोड़ा सा बेकार लग सकता है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जॉब है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आप सोचें कि अगर काम नहीं होगा, काम का प्रेशर नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। PSU है, सरकारी कंपनी है, तो आप सोच सकते हैं कि काम का प्रेशर नहीं रहेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा। इनिशियली आपको टाइम मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सैलरी मिल रही है, आपको सरवाइव करने के लिए आपका घर चल रहा है इन सब चीजों से, तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा और आपको कंपनी के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है कोल इंडिया के लिविंग कंडीशन से, क्वार्टर कंडीशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।